हेलो, मैं हूं मुस्तफ़ा काज़मी। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रिंस करीम आगा खान के बारे में। इनके बारे में ज़्यादा बात करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया इनको जानती है, पूरी दुनिया उनको प्रिंस के नाम से जानती है। कुछ लोग उनको इमाम मानते हैं, कुछ लोग उनको सिर्फ एक फिलांथ्रोपिस्ट मानते हैं, कुछ लोग उनको सिर्फ एक बिजनेसमैन मानते हैं, लेकिन हर कोई इनको जानता ज़रूर है। तो आज मैं प्रिंस करीम आगा खान की बात क्यों करने वाला हूँ, या बल्कि प्रिंस करीम आगा खान की जो कम्युनिटी है, स्माइली कम्युनिटी, उनके बारे में मैं स्पेसिफिकली बात करने जा रहा हूँ। बात क्या करनी है, बात मेरी सिर्फ ये है कि मैं पहले कई वीडियोस बना चुका हूँ एथियज्म के ऊपर। जब भी मैं एथियज्म के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, मुझे बहुत ही ट्रमेंडस किस्म का रिस्पांस मिलता है आप लोगों की तरफ से, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो उस तरफ जा चुके हैं, बहुत से लोग हैं जो सिर्फ सोच रहे हैं, बहुत से लोग इस चीज़ के खिलाफ हैं। और मैंने भी इसी सोच से ये वीडियो बनाया था कि आखिर हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तानी सोसाइटी में, ये इतना क्यों फैल रहा है। तो आई हैव कम अप विद अ सजेशन फॉर पीपल हु हैव ऑलरेडी लेफ्ट द रिलीजन और आर थिंकिंग अबाउट इट, और वो कहते हैं कि शायद उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मज़हब इस्लाम में समझ में नहीं आती हैं। तो आई हैव एन आइडिया फॉर यू। लाइक, आई नो यू स्टिल लिव इन पाकिस्तान एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एसिमुलेट इन अ पाकिस्तानी सोसाइटी। एक इस्लामिक सोसाइटी में रहते हुए, जबकि आप एक एथियस्ट हैं, आपका कोई बिलीव नहीं है, बहुत ही मुश्किल होगा। तो क्यों ना एक ऐसे फिक्के को सेलेक्ट किया जाए जो कि आपको इस सोसाइटी में एसिमुलेट होने में थोड़ा आसानी दे, जो कि रिलेटिवली स्पीकिंग दूसरे जितने भी सेक्ट हैं इस्लाम के, उनसे काफ़ी लिबरल है, सेक्युलर है, काफ़ी एक्सेप्टिंग है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस्माइली फ़िक्का या आखानी जो हैं वो एथिज़म को एक्सेप्ट करते हैं, वो भी किसी भी और मुस्लिम फ़िक्के की तरह हैं, लेकिन उनमें फिर भी रिलेटिवली स्पीकिंग मैं कह रहा हूँ, अगर मुकाबला किया जाए, अगर कंपेयर किया जाए, तो उनमें एक्सेप्टेंस ज़्यादा है। वो आपको जज नहीं करते हैं और ना ही कोई आपके ईमान को प्रूफ करने के लिए आपसे कोई सवाल करेगा। How about I give you 10 reasons to become an Akhani or an Ismaili rather than claiming yourself to be an atheist? तो आप फिर भी खुदा से जुड़े रहेंगे, इस सोसाइटी में आप फिर भी एक्सेप्टेड होंगे। हाँ, खतरे में तो आप फिर भी होंगे, बिकॉज माइनॉरिटीज आर नॉट सेफ, बट स्टिल यू कैन क्लेम टू बी अ मुस्लिम rather than coming out as an atheist and putting your life into danger. तो आ जाते हैं पॉइंट के ऊपर, वो 10 पॉइंट्स क्या है। और 10 पॉइंट्स पे आने से पहले, चूंकि मैं ये प्रूव करने जा रहा हूं कि अगर पूरी इस्लामिक उम्मा जो है, पूरे जो मुस्लिम वर्ल्ड है, अगर वो आगा खान को वाकई अपना इमाम मान लेते, तो बहुत से मसले हल हो जाते हैं मुस्लिम वर्ल्ड की, क्योंकि उनकी जो स्ट्रैटेजी थी, जिस तरह उन्होंने अपने फिके को या अपनी कम्युनिटी को चलाया है, आगे बढ़ाया है, इट्स अमेजिंग। अब मुझे उस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, हम सब उसको विटनेस कर चुके हैं। एंड मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं, अब मुझ पे इल्ज़ाम लगेगा, पहले जब मैं एथियज्म के ऊपर बात करता हूं तो कहते हैं कि ये एथियस्ट है, जब मैं खुमैनी पर बात करता हूं लोग कहते हैं शिया है, आज मैं इस्माइलियों पे बात कर रहा हूं तो मुझे बोला जाएगा आई एम इस्माइली। नो, आई एम नॉट। But I think these 10 reasons are great reasons to convert to become an Akhani rather than becoming an atheist. और अगर पूरी मुस्लिम उम्मा जो है ना, अगर प्रिंस करीम आगा खान को, या अभी जो प्रिंस रहीम अल हुसैनी जो हैं, उनके अगर लीडरशिप को मान ले, आई थिंक मुस्लिम उम्मा के काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे। वेल, लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स कम टू द पॉइंट कि वो 10 पॉइंट्स क्या हैं जो मुझे लगता है कि आपको कन्विंस कर देंगे कि इंस्टेड ऑफ बिकमिंग एन एथियस्ट एंड कम्प्लीटली क्विटिंग एंड शनिंग द रिलीजन, आप क्यों ना इस्माइली बन जाए। थोड़ा सा इस्माइलियों के बारे में। इस्माइली जो है वो भी शिया मुस्लिम्स हैं, और जो असना अशरी शिया हैं उनसे ये ब्रांच आउट करते हैं। असना अशरी शिया जो है वो हज़रत अली को अपना पहला इमाम मानते हैं, और उसके बाद वो इमामत आगे चलती है इमाम हसन हुसैन कमिंग अप टू इमाम जाफ़र सादिक, और जाफ़र सादिक के बाद इस्माइली जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हज़रत इस्माइल जो थे, जो इमाम जाफ़र सादिक के पहले बेटे थे, वो इमाम थे, जबकि शिया क्लेम करते हैं कि हज़रत इस्माइल जो थे वो इमाम जाफ़र सादिक की ज़िंदगी में ही उनका इंतकाल हो गया था, इसलिए मूसा काज़िम को इमाम बनाया गया। That's where they split. A lot of similarities, but still Agha Khanis have done a lot for themselves. कंपेयर करते हैं जब शियों के साथ आगा खानियों को, तो आगा खानी बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत सुलझे हुए लोग हैं। ऐसा नहीं है कि वो करबला की प्रोपोगेशन नहीं करते हैं, लेकिन उनके प्रोपोगेशन का तरीका भी शियों से मुख्तलिफ है और कदरे बेहतर है। दिस वॉट आई बिलीव। तो आ जाते हैं बिल्कुल पॉइंट के ऊपर कि मैं क्यों समझता हूँ कि मेरे पास 10 पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे अक्सर लोग जो कि इस्लाम को छोड़े हैं, अगर वो इस्माइली बन जाएं तो बेहतर है, या पूरा मुस्लिम वर्ल्ड अगर इस्माइली बन जाए तो यार मसला हल हो जाएगा। एंड जो भी उनके प्रेजेंट इमाम है वो देखने में काफ़ी अच्छे सुलझे हुए इंसान लगते हैं, और कुछ नहीं तो हम लोग को एजुकेशन की तरफ ले जाएंगे। तो वो 10 पॉइंट्स क्या है। सबसे पहला पॉइंट, एजुकेशन। प्रिंस करीम आगा खान ने एजुकेशन के लिए जो किया है, या अपनी कौम को, या अपने जो उनका सेक्ट है, उनको फॉलोअर्स है, किस तरह एजुकेशन की तरफ लेकर आए हैं, उसकी मिसाल तो कहीं मिलती नहीं है। जितने स्कूल्स उन्होंने बनाए हैं, जिस तरह लोगों को उन्होंने मोटिवेट किया कि एजुकेशन हासिल करें, उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं ये दूंगा कि पर्सनली मैं खुद जब हुंजा गया, हुंजा में मैं आगा खानी जमात खाने में गया, और वहाँ पे जो बैठे हुए स्कॉलर थे, इमाम थे, या जो भी उनको कहते हैं, जो मौलाना साहब थे, उनसे मेरी बातचीत हुई, और काफ़ी तफसील से बातचीत हुई।
और बिल्कुल वो डिफरेंट थे जो कि हमारे मौलाना नजर आते हैं शिया और सुन्नी मस्जिदों में। एक कोई स्पेसिफिक किस्म का हुलिया नहीं था, ना ही ये उनका फुल टाइम जॉब थी कि यही बस करना है, इसी के पैसे मिलेंगे। उन्होंने इसको धंधा नहीं बनाया हुआ था। ही हैड अ करियर ऑफ हिमसेल्फ, लेकिन वो वहां बैठे हुए पूरे जमात खाने को संभाल भी रहे थे और लोगों के सवालों का जवाब भी दे रहे थे। तो मैंने जब उनसे पूछा कि मुझे नजर आया कि हुंजा जब आप पहुंचते हैं, जो भी टूरिस्ट गए होंगे उन्होंने नोट किया होगा कि हुंजा पहुंचते ही दुनिया बदल जाती है, क्योंकि दुनिया के एक कोने में, यानी पाकिस्तान के एक कोने में एक छोटा सा शहर है जो कि इतना लिबरल नजर आता है, इतना सेक्युलर नजर आता है, एजुकेशन नजर आती है, खवातीन सड़कों पे हिफाजत से चल रही हैं, एजुकेटेड हैं खवातीन, सुबह सुबह लड़कियां आपको नजर आएंगी मोटर बाइक्स पे जा रही हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज पढ़ रही हैं, हर कोई पढ़ता हुआ नजर आता है, पूरा माहौल एजुकेटेड और सेफ नजर आता है। तो आपको सवाल उठता है कि ये तो कराची शहर से भी बेहतर है। ये इतना जो कि हम क्लेम करते हैं कराची शहर सबसे ज्यादा मॉडर्न और लिबरल और सेक्युलर है, लेकिन ये उससे ज्यादा है। तो मेरे जहन में भी ये सवाल था और मैंने सवाल किया कि ऐसा क्यों है। तो उन्होंने मुझे एक बहुत खूबसूरत बात बताई, कमिंग टू माई पॉइंट विच इज एजुकेशन। उन्होंने कहा कि इमाम यहाँ पे 20 साल पहले आए थे, यानी प्रिंस करीम आगा खान उस वक्त के जो इमाम थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पे एजुकेशन बहुत कम है, तो लोगों ने कहा हमारे पास गुर्बत है, पैसा नहीं है। तो इमाम ने एक बहुत ही खूबसूरत बात की। उन्होंने उनको कहा कि अगर तुम्हारे पास पैसा सिर्फ इतना है कि एक बच्चे को पढ़ा सको और तुम्हारे दो बच्चे हों, एक बेटा और एक बेटी, तो बेटे को छोड़ दो और बेटी को पढ़ाओ। ये आपने सही सुना। हालांकि हमारे पास जनरल परसेप्शन ये है कि बेटे को पढ़ाना चाहिए, बेटी को छोड़ देना चाहिए, लेकिन उनके इमाम ने कहा नहीं, बेटियों को पढ़ाओ, क्योंकि बेटी जो होती है वो माशरा बनाती है, और एक तालीम याफ्ता लड़की की जो औलाद होगी वो खुद ही तालीम की तरफ रगबत हासिल करेगी। और लड़कों के लिए बनस्बत फिर भी ज्यादा आसान होता है कि जाके बाहर किसी ना किसी जरिए से इवन छोटी उम्र में काम करके एजुकेशन हासिल कर ले। एंड आई थॉट इट वाज वंडरफुल। टू कमिंग टू माय पॉइंट कि एथिज्म की तरफ जाने से बेहतर है आप आगानी बन जाए, क्योंकि एजुकेशन से वो लोग इतना प्यार करते हैं। और ये चीज मैंने देखी है कि अक्सर लोग जो मुलहद हो जाते हैं या एथिज्म की तरफ जिनका रुझान है, वो एजुकेशन पे खास ध्यान देते हैं, पढ़ने का उनको बहुत शौक होता है। तो है यू आर एक ऐसा सेक्ट है जो कि एजुकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे सेक्ट नहीं देते, लेकिन इस हद तक के बेटे को छोड़ के बेटी को पढ़ाना, दिस इज समथिंग यू ओनली सी इन स्माइलीज और आगा खानीज। सेकेंड पॉइंट, फाइनेंशियल गाइडेंस। वेल, आखानी कम्युनिटी में, या ये चीज़ मैंने अक्सर बोरी कम्युनिटी में भी देखी है, और आई थिंक छोटी कम्युनिटीज़ में अक्सर चीज़ कॉमन होती है कि जहाँ भी लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं या कोशिश कर रहे होते हैं, दे ट्राइंग टू कम अप इन लाइफ, उनको मदद की जाती है, उनका हाथ पकड़ के उनको ऊपर खींचा जाता है। तो जो लोग जो कि इन्फ्लुएंशियल है, जिनके पास पैसा है, वो, यानी जमात खाने में ये होता है कि लोग जो इन्फ्लुएंशियल या पैसा रखने वाले हैं वो लोन्स देते हैं, छोटे लोन्स, उन लोगों को, आखानियों को जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं और दे वांट टू कम अप इन लाइफ। उनसे पूछा जाता है उनका बिजनेस क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, और उनको सपोर्ट की जाती है फाइनेंशियली। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट स्टेप। अगेन, क्वाइट सिमिलर टू व्हाट एथियस्ट पीपल बिलीव इन, कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी होती है। एक सेक्ट ऐसा है जो इस पर खास ध्यान करता है, तो व्हाई नॉट कन्वर्ट टू इस्माइलिज्म। थर्ड, रिलीजियस हार्मनी। वेल, वैसे तो हम सभी क्लेम करते हैं, शिया भी क्लेम करते हैं, सुन्नी भी क्लेम करते हैं कि हम सब रिलीजियस हार्मनी में बिलीव करते हैं। लेकिन आखानी जो है वो इस पर खास ध्यान रखते हैं। उनको खास तौर पे बोला जाता है, ये भी डिस्कशन मेरी वहाँ जमात खाने में हुई थी, और ये बताया गया मुझे कि उनके इमाम जो हैं वो कहते हैं कि आपको खास ख्याल करना चाहिए, ज़्यादा ख्याल करना चाहिए और ज़्यादा इज्जत देनी चाहिए उन लोगों को जो कि आपके मजहब से नहीं है, ताकि वो आपकी तरफ राग़िब हों और पीसफुली आपके साथ एक सोसाइटी में रह सकें। आप उनसे फ़ायदा लें, वो आपसे फ़ायदा लें, और मिलकर एक अच्छी सोसाइटी बने। सो अगेन, इफ़ यू थिंकिंग ऑफ बीइंग एन एथियस्ट, दिस इज व्हाट यू बिलीव इन। अक्सर लोग एथियस्ट जो होते हैं वो कहते हैं कि यार रिलीजन जो है लोगों को बांटता है और हार्मनी नहीं होती है, बट हियर यू आर, हियर इज अ सेक्ट दैट टॉक्स अबाउट हार्मनी एंड लिविंग टुगेदर। तो अगर आप आखानी बन जाते हैं तो ये अगेन एक प्लस पॉइंट है जो कि आपके बिलीव्स के बहुत करीब होगा। फोर, जितने भी ऐसे सेक्ट हैं, यानी शियों में ज़्यादातर तो अहले तशी होते हैं जिनमें ये कॉन्सेप्ट है कि उनका इमाम होता है। तो इमाम के होने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है या रीज़न है वो ये है कि आपको स्पिरिचुअली गाइड ना करे, जबकि वक्त हालात ख़राब हों तो आपका हाथ पकड़ के उन हालात मुश्किलों से आपको निकाल भी दे, क्योंकि उनका ज़ाहरी अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक मुश्किल कुशा भी होता है जो उनकी मदद करता है, जो कि मुश्किलों को आसान करता है। तो वेल, प्रिंस करीम आगा खान जो है, उन्होंने जब भी वॉर्स हुई हैं तो उन्होंने बड़े आराम से, मक्खन से जैसे बाल निकाला जाता है, अपने लोगों को उन वॉर जोन से निकाला है, जैसे कि युगांडा, कीनिया एंड तंजानिया। यहाँ पे जब वॉर शुरू हुई या खाना जंगी हुई, तो प्रिंस करीम आगा खान ने उस वक्त के जो कनाडा के प्रेसिडेंट थे, ट्रूडो, आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रूडो सीनियर, जो कि अभी प्रेजेंट ट्रूडो हैं उनके वाले, ट्रूडो से प्रिंस करीम आगा खान ने कनाडा में बात की और उनसे कहा कि मेरे लोग वॉर्स में फंसे हुए हैं, मैं उनको कनाडा में आबाद करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे हेल्प करेंगे। और उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे ट्रूडो ने एग्री किया, और इन सारे वॉर जोन से निकाल के प्रिंस करीम आगा खान ने उन लोगों को कनाडा में सेटल किया। So again, people who have an inclination of becoming atheist, here you are a leader who is totally against wars,
اور وہ نہیں چاہتے کہ وارس کے خلاف ہمیشہ انہوں نے بات کی، اور اگر آپ وار میں پھنسے ہوئے تو وہ آپ کو وار سے نکال کے پیسفل جگہ پہ سیٹل بھی کر سکتے ہیں. That's amazing. نمبر 5، فلانتھرپی، یعنی جو کہ چیریٹی ورک پرنس کریم آغا خان کر چکے ہیں. پر اگر آپ پاکستانی ہیں، میرے خیال سے مجھے زیادہ اس پہ تو بتانے کو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے زندگی میں ایک بار کبھی آغا خان ہاسپٹل سے اپنا علاج تو کرایا ہوگا. اب آپ کہیں گے کہ بھائی میں نے تو پیسے خرچ کیے تھے، یہاں پہ فلانتھرپی کہاں سے آگے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. پرنس کریم آغا خان نے ایک چھوٹا سا کوٹا رکھا ہوا ہے لوگوں کے لیے جو کہ مفت علاج کروانا چاہیں تو کروا سکتے ہیں. اگر مفت علاج نہیں بھی ہے تو بالکل ایٹ پار ود انٹرنیشنل جو بھی سٹینڈرڈز ہیں انہوں نے یہ ہاسپٹل بنا کے کراچی میں رکھا 80s میں. اس دور میں وہاں پہ کوئی اچھے ہاسپٹلز نہیں تھے کراچی میں اس لیول کے، اور لوگوں نے اس سے بہت فائدہ بھی اٹھایا. آپ جانتے ہیں کہ شروع کے 10 سال تک پرنس کریم آغا خان کو اس ہاسپٹل سے نقصان ہوا، اور اپنی جیب سے وہ بھرتے رہے اس نقصان کو تاکہ لوگ فائدہ اٹھاتے رہے. اور اس فلانتھرپی کے علاوہ انہوں نے جتنے بھی بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، جتنے بڑے بڑے نام ہیں جو کہ آغا خانی ہیں، ان کو انہوں نے یہ بالکل ایک ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ آپ اپنی طرف سے اپنے جو بھی آپ کی کمائی ہے اس میں سے ایک شیئر نکال کے کمیونٹیز کو دیں گے، سکولز کو دیں گے، ہاسپٹلز کو دیں گے، تاکہ کمیونٹی جو ہے آغا خانی کمیونٹی جو ہے وہ ان چیزوں سے باہر نکلے. اور صرف آغا خانی کمیونٹی نہیں، وہ لوگ بھی جو کہ دوسری کمیونٹیز سے ہیں وہ بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. And I think most of the people who have a tendency of becoming an atheist, they believe in philanthropy. ان کو لگتا ہے کہ چیریٹی سے بہت کچھ کام ہو سکتا ہے، دنیا بدل سکتی ہے. Where here you are, you have a leader who believes in it and he has made changes and he has given a plan out and it's working out for people. And just imagine اگر سارے مسلمان ایک ہو جاتے ہیں ان کے پیچھے، تو جتنے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، سب ان کے پیچھے ہوتے، مسلم ورلڈ کے تو سارے مسئلے حل ہو جانے تھے یار. نمبر 6، جس سے اکثر ایتھیسٹ بلکہ اکثر مسلمان بھی، شیعہ ہوں سنی ہوں، وہ اس چیز سے پریشان رہتے ہیں کہ یار ہمیں اس سے چھٹکارا کب ملے گا. And I'm talking about getting rid of ملاازم. ملاازم اتنا بڑھ گیا ہے، ملے جو ہے وہ ایک دھندا بنا کے بیٹھ گیا ہے دین کو. ہر جگہ یہ نظر آتا ہے، میں سب کو نہیں بول رہا ہوں لیکن اکثر یہ نظر آتا ہے کہ یوز کیا جاتا ہے ریلیجن کو. ملاازم سے آپ کو ٹوٹلی چھٹکارا مل جاتا ہے اگر آپ اسماعیلی بنتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اسماعیلیوں میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ایک ملا ہوگا جس کو پیسے ملیں گے جو کہ مدرسہ چلے گا. ان کا پورا مرکز جو ہے وہ امام ہے. ہاں اسکالرز ہو سکتے ہیں جو آپ کو گائیڈ کریں، آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں، لیکن وہ کوئی دھندا بنا کے نہیں بیٹھیں گے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ملا نہیں ہے تو نماز جنازہ نہیں ہوگی. کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی نکاح پڑھوا سکتا ہے. ملا کا ایز سچ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو اگر آپ اسماعیلی بنتے ہیں تو اسپیشلی پیپل اگین ریفرنگ ٹو پیپل who want to who are have already become atheist اور یا جن کی انکلینیشن ہو رہی ہے، اگر آپ اسماعیلی بنتے ہیں تو یہ چیز جو کہ ہمیشہ آپ کو پریشان کرتی تھی، آپ کو بیزار کرتی تھی کہ یار یہ ملے ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو ان سے آپ کو ٹوٹلی چھٹکارا مل جائے گا. نمبر 7، ایک اور چیز جو مجھے اکثر نظر آتی ہے، اسپیشلی یہ تو مسلمانوں میں نے بہت دیکھی ہے، سیکٹس کے بیچ میں ہوتا ہے، سنی شیعہ کے بیچ میں ہوتا ہے. سنیز جن درگاہوں پہ جاتے ہیں شیعہ نہیں جاتے، شیعہ جن درگاہوں پہ جاتے ہیں وہاں سنی نہیں جاتے ہیں. اور اگر آپ، جیسے میں نے کہا کہ میرا ٹاپک ہے، I'm giving you 10 points and this is the 7th point of why to become an Ismaili and Agha Khani instead of becoming an atheist. Because یہ easier طریقہ ہے of assimilating in a Muslim society rather than completely shunning your religion. تو درگاہوں کی بات ہو رہی ہے. درگاہوں پہ جانے سے کچھ لوگ روکتے ہیں، کچھ لوگ بہت ریگولرلی جاتے ہیں، لیکن اسماعیلیوں میں یہ ہے کہ درگاہ پہ جانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ان کے پاس ان کا پورا جو محور ہے وہ ان کا امام ہے. یعنی جو بھی وقت کا امام موجود ہے، آپ کو جو بھی گائیڈنس لینی ہے، جو بھی دعائیں لینی ہے، جا کے ان سے لیجئے، ان کا دیدار کیجئے، لیکن آپ درگاہ پہ نہیں جا سکتے ہیں. تو یہ درگاہوں کا سارا چکر ختم ہو جاتا ہے. لیکن لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ، میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ درگاہوں نے جتنا لوگوں کو جوڑا ہے، درگاہوں نے جتنا سیکولرزم کا عام کیا ہے، درگاہوں نے جتنا ریلیجس جو باعث تھا اس کو ختم کیا ہے. کیونکہ درگاہ پہ آ کے شیعہ ہو، سنی ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، میں بھی درگاہوں پہ جاتا ہوں، سب ایک ہو جاتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھ کے پیتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. تو آپ اپنے جتنی بھی باعث ہوتا ہے، جس طرح آپ جوتی باہر چھوڑ کے آتے ہیں تو آپ اپنے باعث بھی باہر چھوڑاتے ہیں. اس پہ پورا ایک میں ویڈیو بنانے لگا ہوں، that's for later. لیکن as of now, if you are the person who thinks کہ یار یہ درگاہ کیوں جاتے ہیں، تو if you become an Ismaili, you totally can abstain from it and you don't have to do it. Number 8، پردہ. اس پر بہت کنٹروورشل باتیں ہو چکی ہیں، اکثر بحث ہوتی ہے لوگوں کے بیچ میں، مسلمانوں کے بیچ میں سب سے زیادہ ہوتی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی پوری طرح ایک بیگ میں بند کر دو عورت کو اور نظر ہی نہیں آنی چاہیے. کچھ کہتے ہیں نہیں جی آنکھیں نظر آنی چاہیے. کچھ کہتے ہیں جی بس چہرہ نظر آنا چاہیے. کچھ کہتے ہیں جی بس آپ چادر لے لیں، اپنے جسم کو ڈھانک لیں، پردہ ہو جاتا ہے. لیکن when it comes to آغا خانیز، اسپیشلی پرنس کریم آغا خان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا پردے کے بارے میں کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی جس بھی کلچر میں جو عورت رہ رہی ہے وہاں کے حساب سے ماڈسٹ ڈریسنگ کرے، دیٹ از انف. ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا پردہ پہنیں. لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر آپ پہننا چاہتے ہیں تو اس پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے.
आई फाइंड दैट इंटरेस्टिंग। आई थिंक मुझे ये इस एक्सट्रीमिज्म से नफरत है कि जब कोई आपको ज़बरदस्ती बोले कि जी पर्दा करो, या कोई ज़बरदस्ती आपसे कहे कि नहीं पर्दा उतार दो, जो क्या फ्रांस में आजकल हो रहा है। आई थिंक पूरी तरह सेक्युलरिज्म या लिबरलिज्म का मतलब ये है कि हर इंसान को आज़ादी हो कि वो क्या चूज़ करता है, क्योंकि ये उसका उसके रब के बीच का मामला है। तो आखानी इस पर बिल्कुल आपको आज़ाद छोड़ते हैं। एंड आई थिंक दिस इज क्वाइट सिमिलर टू व्हाट अ लॉट ऑफ एथियस्ट बिलीव इन। तो पर्दे से आपकी टोटली जान छूट जाएगी, लेकिन यू स्टिल हैव टू ड्रेस मॉडेस्टली, विच आई थिंक इज डिसेंट इनफ टू डू। आई थिंक आप किसी चीज़ में बिलीव करते हो नहीं करते हो, लेकिन मॉडेस्टली ड्रेस करना, मर्द हो या औरत हो, आई थिंक इतनी डिसेंसी तो हम सब में होनी चाहिए। सो अगेन अ ग्रेट पॉइंट टू बिकम एन आखानी एंड नॉट टर्न इनटू एन एथियस्ट। लाइक यू डोंट हैव टू गो फॉर पर्दा एट ऑल। अल्कोहल जब भी मुसलमान होने ना होने की बात होती है, हराम की बात होती है, तो सबसे पहले दो चीजों का नाम आता है। एक सुअर बेचारा जिसके पीछे पड़ गए, और एक अल्कोहल। मैं सुअर बेचारा इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर लोग नफरत करने लग जाते हैं सुअर से। ये नहीं सोचते कि वो भी अल्लाह की मखलूक है। जिस तरह हमारी शहरक से करीब है हमारा अल्लाह, उसके भी करीब है, उसकी मखलूक है। खाने से हमें मना किया गया है, नफरत नहीं करनी चाहिए। खा तो हम एक दूसरे को भी नहीं सकते, हमारा गोश्त भी एक दूसरे के लिए हराम ही है। वेल एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, अल्कोहल। प्रिंस करीम आगा खान से सवाल किया गया था, आपके क्या ख्यालात हैं अल्कोहल के बारे में, क्या पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए? तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई मेरे मज़हब में इसकी इजाज़त नहीं है, और इजाज़त इसलिए नहीं है कि हमारे हिसाब से मज़हब जो है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है थिंकिंग, सोचना चाहिए। और जो चीज़ आपकी सोच को कमज़ोर कर दे, आपकी सोच पे हावी हो जाए, इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन जो लोग पी रहे हैं, मैं उनको बुरा नहीं कहूंगा, मैं उनसे नफरत नहीं करूंगा, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं नहीं पीता। तो अगेन इट्स अ वेरी लिबरल अप्रोच के वैसे तो हमारे माशरे में, मुसलमान माशरे में, पाकिस्तान के अंदर जितनी पी जाती है यार, अब आई थिंक हम लोग को हिपोक्रेसी छोड़ देनी चाहिए। कभी आप इस्लामाबाद जाएं, कराची के जितने भी छोटे छोटे बार्स बने हुए हैं, जहाँ से वाइन शॉप्स बनी हुई हैं, ज़्यादातर खरीदार मुसलमान ही हैं। तो पीते तो सारे हैं लेकिन मानते नहीं हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ पीना चाहिए, गलत बात है, इस्लाम में हराम है, लेकिन अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर टर्निंग इनटू एथियस्ट। तो अगर आप एथियस्ट हैं, और मैंने अक्सर एथियस्ट लोगों को ये देखा है कि वो पीते नहीं है, तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि भाई आप क्यों नहीं पीते हो? तो वो बड़े मजे से कहते हैं कि जी सेहत के लिए तो अच्छी नहीं है ना। तो अगेन नोबडी इज फोर्सिंग यू टू ड्रिंक, एंड नोबडी इज टेलिंग यू नॉट टू ड्रिंक। तो ये एक बहुत खूबसूरत बात है। तो इंस्टेड ऑफ क्लेमिंग योर सेल्फ टू बी एन एथियस्ट, व्हाई नॉट बिकम एन आखानी। नंबर 10 और लास्ट चीज जो कि बहुत अक्सर शिया सुन्नी बल्कि तमाम मुसलमानों में अहम समझी जाती है, वो ये है कि नमाज पढ़ना कितना ज़रूरी है। वेल ऑफ कोर्स इससे इनकार नहीं है, नमाज पढ़नी चाहिए, इबादत करनी चाहिए। लेकिन लेट मी टेल यू समथिंग, आखानियों में नमाज वैसे तो 3 वक्त है, जैसे कि दूसरे शियों में होती है। अब ये चीज़ एक और मैं क्लेरिफाई कर दूं, अक्सर शियों को ये गलत फहमी है कि जी आखानी हमसे बड़े डिफरेंट है। ऐसा कुछ नहीं है, आखानी भी आपकी तरह शिया है। इनफैक्ट प्रिंस करीम आगा खान जो अभी गुजरे, इनके जो दादा थे, तब तक भी बॉम्बे में इनका एक अज़ा खाना होता था, जहाँ पे आज भी अलम लगा हुए, और ये भी बिल्कुल करबला को इसी तरह मनाते थे जैसे अब मनाते थे। लेकिन प्रिंस करीम आगा खान के दादा ने कहा कि अब करबला बहुत आम हो चुकी है, तो हमें सड़कों पे आने की जरूरत नहीं है, अब हम सिर्फ अज़ा खानों या जमात खानों के अंदर जिक्र किया करेंगे करबला के बारे में। वेल एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, नमाज का इनके पास भी 3 वक्त नमाज होती है। लेकिन एक चीज है कि इनमें ऐसा नहीं है कि नमाज इस तरह फर्ज हो कि जी आपको नमाज पढ़नी ही पढ़नी है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप जूते खाएंगे और आप जल जाएंगे और आप मर जाएंगे। इनमें ये है कि जब ये जमात खाने जाते हैं तो एक दूसरे को फेस करके बैठते हैं और एक दुआ करते हैं, और इनको ये बताया गया है कि इनके जो इमाम हैं वो उनकी तरफ से दुआ करेंगे और इनकी बख्शिश हो जाएगी। लेकिन नमाज पे भी पढ़नी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डंडा लेके खड़ा हुआ है कि जी आपको नमाज पढ़नी पढ़नी है, नहीं तो आप मुसलमान नहीं है। तो here you are again, this is another 10 बेस्ट पॉइंट दैट आई टोल्ड यू, कि अक्सर जो लोग मजहब को छोड़ के दूसरी तरफ चले जाते हैं, उनका सबसे बड़ा ये होता है कि यार ये क्या जबरदस्ती है कि नहीं तुम्हें नमाज पढ़नी है, नहीं तो तुम जूते खाओगे, तुम्हें खुदा जला देगा। वो अल्लाह जो हमें 70 माओं से ज्यादा चाहता है, नमाज ना पढ़ने पर हमको जलाएगा और फिर देख कर ऊपर से खुश भी होगा। आई एम जस्ट कोटिंग व्हाट एथियस्ट पीपल से। तो आप लोग जो कि एथिज्म की तरफ जा रहे हैं, भैया मत जाओ, स्माइली बन जाओ, आखानी बन जाओ, क्योंकि उनका जो कॉन्सेप्ट है, उनके जो जो भी बिलीव्स हैं, they're quite close to what you think. I mean, आखानी तो ऑफ कोर्स एक खुदा को मानते हैं और खुदा की तरफ से उनका एक इमाम भी है, लेकिन
उनकी जो आइडियोलॉजीज़ हैं वो आपकी आइडियोलॉजीज़ के काफ़ी करीब करीब हैं, काफ़ी लिबरल हैं, काफ़ी सेक्युलर हैं। क्योंकि बीइंग एन एथिस्ट आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप किसी भी एक्सट्रीम की तरफ ना जाएं। ना आप ये बोलें कि नहीं तुम पर्दा नहीं कर सकते हो, या नहीं तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, और ना आपको ये करना चाहिए कि नहीं तुम्हें नमाज पढ़नी है, नहीं तुम्हें पर्दा करना है। सो यू आई थिंक मुझे किसी भी किस्म के एक्सट्रीमिज्म से नफरत है। एंड लॉट ऑफ पीपल, अक्सर मैं एथियस्ट लोग जो होते हैं जब उनसे मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो उनसे भी मैं ये कहता हूँ कि भाई जब आप ये कहते हैं कि नहीं कोई खुदा नहीं है, इस पे बात नहीं करो, और यू नो दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, हमारा बिलीफ है, तुम बेवकूफ़ हो, मैं कहता हूँ यार एक, फिर आप जिस चीज़ से मज़हब को छोड़ के आए हैं, जिस वजह से आपको मज़हब से चिढ़ हो गई है कि वहाँ पे यू नो हार्ड एंड फास्ट लाइन है कि इस पे बात करनी है, इस पे बात नहीं करनी है, और हमने जो बोल दिया वही सही है, अगर आप भी ऐसा करने लग जाएंगे तो आप भी एक फिर मज़हब बना रहे हैं। तो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी ओपन अबाउट, टू बी फ्लेक्सिबल अबाउट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग यू वांट। सो अगेन दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज कि अगर आप एथियस्ट हैं और आपका रुझान जो है वो मज़हब से दूर हो रहा है, अगर आप आखानी बन जाते हैं, तो आपको नमाज पढ़ने की भी ऐसी कोई अशद ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि आखानी नमाज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इस तरह नहीं जैसे कि सुन्नी शिया दूसरे सेक्स में है कि जी अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी तो आप जाते के साथ सबसे पहले जूते खाएंगे। दैट्स नॉट द कॉन्सेप्ट। वेल एनीवे, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हैविंग सेड ऑल दिस, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि वैसे तो लग रहा है कि मैं खानी को प्रमोट कर रहा हूँ, इस्माइली को प्रमोट कर रहा हूँ, और अभी जो प्रिंस अल हुसैनी हैं उनकी तरफ से मुझे फंड्स मिले होंगे कि यार हम लोग को प्रमोट करो। आई डोंट माइंड। बस बाय द वे जो नए इमाम हैं खानियों के, क्वाइट अ हैंडसम मैन है। लाइक ऐसे इंसान को बंदा चाहेगा कि यार हमारा इमाम भी ऐसा होना चाहिए। वेल एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, जाने से पहले मैं खाली ये दो चीज़ें कहूँगा कि इतनी भी मुझे अच्छी बातें नहीं लगती सब खानियों की और इस्माइलियों की और इस्माइली इमामों की। एक चीज़ जो मैं बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है मेरे जहन में, हालांकि जो इस्माइलियों के इमाम है वो कहते हैं कि हम वारिस हैं रसूलुल्लाह के, हज़रत अली के, इमाम हुसैन के। तो मेरा सवाल उनसे ये है कि दुनिया में अभी जितनी भी बड़े मुजालिम चल रहे हैं, जो ऑपरेशंस हो रही हैं, हमने आपके बड़ों को, आपके जद को देखा है। यानी चाहे वो इमाम जाफ़र सादिक हो, या इमाम हुसैन हो, या हज़रत अली हो, या रसूलुल्लाह हो, कि जब भी किसी पर जुल्म होता था तो वो उसके लिए आवाज़ उठाते थे। वो मज़लूमों के सामने आके खड़े हो जाते थे और उन्होंने सबसे पहले तलवारें खाई हैं। आपके इमाम जो हैं, जो कि क्लेम करते हैं कि वो वक्त के इमाम हैं और इमाम अल मुबीन है, इमाम अल मुबीन से मतलब वो पूरी दुनिया के लिए इमाम बन के बना के भेजे गए हैं, आप उनको माने या ना माने। तो उनके ऊपर तो ये एक जिम्मेदारी बननी चाहिए ना कि जो मजलूम है, चाहे वो मजलूम उनकी पार्टी के हो नहीं हो, अगर वो सिर्फ पार्टी वालों के ही करेंगे ये तो फिर एक पॉलिटिकल पार्टी हो गई ना, फिर वो इमाम में और अल्ताफ हुसैन में क्या फ़र्क रह गया। तो अगर वो वाकई सारी दुनिया के इमाम है तो उनको मजलूमों के लिए बोलना चाहिए। तो उन्होंने कभी फ़लस्तीनियों के लिए, या दुनिया में जहाँ और मज़ाहिम हो रहे हैं, या फिर क्वेटा या पारा चिनार में अक्सर जो शिया टारगेट किए जाते हैं, या शिया हो ना हो, किसी भी माइनॉरिटी के हों, क्रिश्चियन क्यों ना हो, जो आपके मुल्क में, पाकिस्तान में या कहीं भी उनको मुसलमान टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो आगा खानी ना भी हो। लेकिन सबसे बड़ी बात जैसे कि पैलेस्टाइन में हो रहा है, जो कि आपको किसी मज़हब से होने की ज़रूरत नहीं है किसी मजलूम के लिए आवाज़ उठाने के लिए, उनके लिए आपके इमाम यानी आगा खान इस्माइली इमाम क्यों नहीं बोलते? अगर वो बोला करते और इस चीज़ में वो इन्वॉल्व हुआ करते तो वाकई मैं भी फिर सोचता कि यार लाइक यहाँ तो काफ़ी मैटर है, एंड सोचा जा सकता है कि इनकी कम्युनिटी को ज्वाइन किया जाए। लाइक आई जस्ट हैव दिस क्वेश्चंस, अगर आपके पास इनके जवाब हैं, या आपके इमाम की तरफ से कोई इसका जवाब मिल सके, दैट वुड बी ग्रेट। और सबसे बड़ी बात, सेकंड जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि वक्त के जितने भी जालिम गुजरे हैं उनसे आपके आबा अजदाद ने दूरी रखी है, कभी बादशाहत का वो हिस्सा बने नहीं है, चाहे वो यजीद हो या उसके बाद जो भी गुजरे हों जो कि जालिम थे। लेकिन हम देखते हैं कि प्रिंस करीम आगा खान के जो दादा थे, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में भी एक रोल प्ले किया था, विच आई थिंक आई डोंट नो, उनको ये जहन में नहीं आया कि लाखों करोड़ों मुसलमान ज़िबा होने वाले हैं इस डिसीजन की वजह से, लेकिन उन्होंने उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एंड सेकेंडली, ब्रिटिश जो मोनक्स हैं, जो कि ब्रिटिश रॉयल्स हैं, उनके साथ बड़ी एक करीबी रिश्ता है, क्योंकि वो खुद भी प्रिंस हैं, वो लोग भी अपने आप को रॉयल कहते हैं। ये रिश्ता मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि वक्त का एक जालिम है, और स्पेशली ब्रिटिश मोनक्स जो हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में जुल्म में और खून की नदियाँ बहा दी हैं, उनके साथ आपकी दोस्ती, अगर आप वाकई वक्त के इमाम हैं और आप वाकई मुसलमानों के लीडर हैं, तो ये बात मुझे थोड़ी समझ में नहीं आती। वेल एनीवे, इफ एनीबडी हैज़ आंसर्स, स्पेशली माई फ्रेंड्स जो कि यू नो रिलीजन को छोड़ चुके हैं, जो कि एथीज बन चुके हैं और इस तरफ जा रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा रुक जा ज़रा भाई, आप पाकिस्तान में रहते हो,
क्यों ना आखानी बन जाओ यार, इंस्टेड ऑफ turning to atheism, turn to आखानीism or Ismailism. I think it's better for you. Well, आप मुझे बताइए आप इसके बारे में क्या सोचते हैं. प्लीज डू राइट टू मी. आप लोगों के जो रिस्पॉन्स मिलता है, जो मैसेजेस आते हैं, आई रीड ऑल ऑफ देम, आई ट्राई टू रिप्लाई ऑल ऑफ देम. मैं अभी तक रिप्लाई कर रहा हूँ. स्पेशली जब मैंने वीडियो बनाया था पाकिस्तान एंड एथियज्म और क्यों फैल रहा है एथियज्म पाकिस्तान में, मैं आज तक उसका रिप्लाई कर रहा हूँ. एक एक करके इतने मैसेजेस हैं. 1 लाख से ऊपर मैसेजेस हो गए हैं. मैं कितने रिप्लाई करूं, बट आई एम ट्राइंग. सो प्लीज डोंट गिव अप एंड प्लीज डोंट स्टॉप मैसेजिंग. डोंट स्टॉप टेक्सटिंग. आपके जो भी सवाल आते हैं मुझे सीखने का मौका मिलता है. और ये इस पूरे वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, प्लीज डू टेल मी. एंड कोई आखानी भाई बहन देख रहे हैं तो टेल मी what are your views about it. What about all the atheists in Pakistan turned into Akhanis? Well, thank you so much. Hope you have a great weekend. Enjoy, have fun, take care of yourself. Khuda Hafiz.